मेरा जवाई इतना पढ़ा लिखा बेटर के नौकरी में मर गया। ये लाइट नहीं थी काटोल में, ये कमलेश्वर रोड में गडकरी जी बोले थे मैं पूरी लाइट दूंगी। मेरा जवाई बेटर के नौकरी करके मर गया, पीएचडी करके। क्या मोदी जी बताएंगे? 5 किलो चावल गेहूँ देते हैं, रोड लाइट बता देते हैं, तो इससे घर बनता है? कुछ बोलिए कि 5 किलो अनाज महीना भर खाइए, वो खा के दिखाएंगे तो हम भी खाएंगे। तो 5 किलो में हम घर में 5 परिवार है, 5 परिवार 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ देते हैं, तो हमारे को महीना भर चल जाता है क्या? फडणवीस साहब का मोदी जी का महाराष्ट्र में बड़ा झूठा आदमी है, इसलिए तो महाराष्ट्र कैसे के तैसे करके रखा फडणवीस की। शाह और फडणवीस ये लोग है महाराष्ट्र के लिए आज के तारीख में। तो मैं देवेंद्र सामने बोलती हूँ, फिर देवेंद्र जी के मैं रूम में गई, मैं बोली भाऊ तुमने हमारे सुरेंद्रगढ़ से जीते हो, एक कप तुम चाय पानी नहीं देते हो, काहे के नेता बने हो बताओ? क्या पढ़ी लिखी लड़की महाराष्ट्र की 1,500 में तुम गिन रहे उसको, यानी उसकी कीमत 1,500। और बीजेपी जो पार्टी है उसको नाम दिया हम युवाओं ने भारतीय जुमला पार्टी। ये जुमलेबाजी पार्टी है। इनके घर में जाओगे ना तो बिना अपॉइंटमेंट लेके मिल नहीं सकते। वो सूरज के चांद को देख लोगे ना, गडकरी जी मिलने वाले हैं देखने के दर्शन, और ना मोदी जी। तो झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना, उनको भ्रमित करना, यह तो काम ही रहा है बीजेपी का। सिंपल सी बात है, हम देख ही रहे हैं कि महंगाई कम करने की बात करती है, उसे 3 पट कर देती है महंगाई को। 5 किलो गेहूं चावल से जनता नहीं पलती, जिसके घर में 25 लोग हैं। आज सिलेंडर देखो, महंगाई देखो, विधवा औरतों को देखो, इनको पट्टा बोले, पट्टा नहीं दे। अच्छे बच्चे पढ़ के पीएचडी पढ़ नोजर पकड़े पंप में है। रोजगार नहीं, नौकरी इन्होंने बंद कर दिया। सब अनिल अंबानी प्राइवेट फैक्ट्री में पूरे रोजगार दे रहे, और जो जीएसटी का पैसा उनकी जेब में जाते, गरीब का क्या फायदा हो रहा है? राशन की दुकान में जाओ तो इतना चावल गेहूँ इतना खराब मिलता है कि वो हमको ऐसा समझते जानवर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र में चुनाव है, 20 तारीख को महाराष्ट्र में मतदान होना है और हम महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं और महाराष्ट्र के लोगों से अब बातचीत करेंगे और यहाँ के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। बीते जो है 2 बार से यहाँ पर लगभग 10 सालों से बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की लगातार सरकार रही है। इन 10 सालों में केंद्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या काम किए हैं, ये जानेंगे और समझेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो वादे बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता से किए थे, क्या उन वादों को पूरा किया गया या नहीं किया गया। अब की बार जनता क्या चाहती है, कैसा माहौल महाराष्ट्र में है, ये जानेंगे और समझेंगे। फिलहाल आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये महाराष्ट्र का नागपुर है। नागपुर में मौजूद हूँ और कहावत तो ये भी कही जाती है कि जो नागपुर है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है। तो ये भी समझेंगे कि क्या गढ़ है या नहीं है, क्या कैसे यहाँ के मुद्दे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का काम करेंगे। फिलहाल जो विधानसभा सीट है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, नागपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। आपको भी समझाते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे क्या हैं, माहौल क्या है। शुरुआत में आपसे कर लेता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मैं दीपक वानखेड़े। क्या माहौल महाराष्ट्र में अब की बार है, महाराष्ट्र की जनता अब की बार क्या चाहती? महाराष्ट्र के बारे में मैं बताऊंगा जी। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नागपुर ये जो है ये एमपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसकी सिपेंड बैरार के पहले ये राजधानी हुआ करती थी। यहाँ जितने लोग महाराष्ट्रियन है उतने ही लोग हिंदी भाषी एमपी साइड के भी है। और आप जहाँ हमारे से पूछ रहे, ये नागपुर शहर का सबसे बड़ा स्लम है और ये स्लम की समस्या हमारी यही रहती है कि सरकार किसकी भी बने, कैसी भी बने, स्लम बोलो तो गरीबों के बसाई हुई बस्ती, ये बस्ती में स्लम में जो है हम तो पहले तो डेवलपमेंट चाहते। और रही बात ये सरकार की, जिस सरकार की आप बात कर रहे बीजेपी की, आज अलग अलग तरीके की अलग अलग बातें करते हैं और किसी पे भी कोई मुकाम नहीं रहता। आज के तारीख में तो पता ही नहीं चलता कि बीजेपी के साथ में कौन सा पक्ष है। कभी वो अजित दादा है, कभी वो शिवसेना है, कभी वो हुआ करती थी, कभी हिंदुत्व की बात। अभी तो ऐसा हो गया है कि सब जगह कौन सा आदमी है, एक आधा नेता को पूछ लिया तो उसको पहले ये पूछना पड़ता कि भाई अभी तू कौन से पार्टी में है करके। पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है। और रही बात समस्या जो कि थो है, समस्या जो है गरीबों की समस्या जो है आज के तारीख में जैसे कि वैसी है। और यहाँ पे
आज के तारीख में ये तो तुम आए हो यहाँ पूछ रहे हो, इतने बड़े स्लम में, ये 30,000 लोगों का होटिंग वाला स्लम एरिया है, नागपुर शहर का सबसे बड़ा स्लम। आज पहली बार कोई तो हमको पूछने आया है कि यहाँ का माहौल क्या है। अब मैं तो जो बोलूँगा ये आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ की समस्या, क्योंकि हम स्लम से वाकिफ है और हम पिछले 40 साल से स्लम में रह रहे, इसलिए यहाँ की समस्या बहुत अच्छी तरीके से हमको मालूम है। और इसी तरीके से हम आज भी ये चाहते हैं कि यहाँ 10 साल से, पिछले 10 साल पहले से सरकार जो है वो बीजेपी की महाराष्ट्र में रही है। यहाँ पे नगर सेवक भी बीजेपी के रहे हैं और यहाँ के कारपोरेशन में भी बीजेपी की ही महापौर रहे हैं और सत्ता भी उन्हीं की रही। यानी कारपोरेशन में उनकी सत्ता, महाराष्ट्र में उनकी सत्ता, केंद्र में भी उनकी सत्ता, उसके बाद भी हमको असुविधा की तकलीफें हो रही। यहाँ की जो जन समस्या है, पानी से लेके, लाइट से लेके, बिजली से लेके, रास्ते से लेके, सारी समस्या है। कभी तो भी 19 में एक कांग्रेसी कोई विकास भाऊ ठाकरे ये चुन के आए और तब से जाके हमारे स्लम का कोई उद्धार हुआ है और रोड, रास्ते, पानी की समस्या कुछ प्रमाण पे सॉल्व हुई है। नहीं 100% हुई तो आज के तारीख में 70% हुई है और उन्होंने हमको आश्वासन दी है कि आने वाले समय में आपका पूरा 100% काम हम करा के देंगे। इसलिए हमको यही विनंती है कि भाई हम सब लोग मिलके यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनको भारी बहुमतों से हमको चुना के लाना है। अच्छा ये बताइए, अभी बीजेपी की सरकार ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में फिर से जो है तीसरी बार बीजेपी के नेतृत्व वाली जो है गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में आने जा रही है, कैसा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं और जिस एरिया में हम रहते हैं, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि ये इनकी जो सरकार बनाने की कोशिश है, क्योंकि सरकार जो बनती है ये हम गरीब लोग जब साथ में रहते हैं उसी की सरकार बनती है। और आज के तारीख में हम उन लोगों के साथ में नहीं हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, हम उनके साथ में हैं जो काम करते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि 100% सरकार जो बनेंगी, जो गरीबों के साथ में रहेंगे, और गरीबों के साथ में रहने वाले नेता जो है वो कांग्रेस के विकास ठाकरे ये नेता है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी ने बहुत सारे वादे महाराष्ट्र के विकास के लिए किए थे, क्या विकास महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र बदला कितना, ये मुझे समझाओ। महाराष्ट्र कहाँ बदला? महाराष्ट्र जो है था 10 साल से उनकी सरकार रहने के बाद भी महाराष्ट्र जो था वही था, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता चल रहा है ना कि कौन से सरकार में कौन सा मंत्री कौन से पक्ष से और कौन से पार्टी से आया हुआ। बदलने की तो बात ही नहीं, सब अपने अपने काम में तड़जोड़ में लगे हुए। इस तोड़ो वाला मामला चल रहा है, तोड़ो वाला काम चल रहा है। अब जोड़ो तोड़ो वाले काम में वो वहां बिजी है तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमारा ध्यान तो हमको खुद को रखना पड़ता। वो तो अच्छा है कि अच्छा एमएलए हमको मिल गया है तो जो जाके हमारी जो सुविधा हो रही है। ये बताइए, एक दावा यहाँ पे ऐसा किया जा रहा महाराष्ट्र में कि गद्दारी हुई महाराष्ट्र के साथ। सरकार पहले महाराष्ट्र वालों ने दूसरी बनाई, उसमें एनसीपी थी, कांग्रेस थी और शिवसेना सरकार बनाई थी। तोड़ा गया शिवसेना को, बीजेपी के साथ शिंदे साहब आ गए और सरकार बदल गई। गद्दारी हुई महाराष्ट्र की जनता के साथ। महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कैसे नहीं हुई? महाराष्ट्र के हर एक जनता को मालूम है कि भाई एक तरफ जो आदमी चलता नहीं था, जो पार्टी का आदमी जिनको चलता नहीं था, वो पार्टी को भी तुम अपने साथ में लेके तुम उसी में बिजी रह गए। तुमने अपने 2.5 साल जो है सिर्फ जोड़ तोड़ में लगा दिए, तो डेवलपमेंट की कहाँ सोचेंगे? फैक्ट्री वगैरह नहीं है यहाँ पे। कहाँ आपकी फैक्ट्री, कहाँ का फंड, कहाँ का डेवलपमेंट? कोई फैक्ट्री नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई फंडिंग नहीं। मोदी जी कुछ किए हों केंद्र सरकार की तरफ से? मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी हाँ बोले। इनके घर में जाओगे ना तो बिना अपॉइंटमेंट लेके मिल नहीं सकते। वो सूरज के चांद को देख लोगे ना, गडकरी जी मिलने वाले हैं देखने के दर्शन, और ना मोदी जी। एक मिनट सुनो, मैं देवेंद्र जी की यहाँ गई थी, देवेंद्र की गई थी तो देवेंद्र ने चाय के कप नहीं दिए, पानी नहीं दिए। चलो मैं देवेंद्र के सामने बोलती हूँ। फिर देवेंद्र जी के मैं रूम में गई, मैं बोली भाऊ तुमने हमारे सुरेंद्रगढ़ से जीते हो, एक कप तुम चाय पानी नहीं देते हो, काहे के नेता बने हो बताओ? अत्ता बड़ा आज हमारे यहाँ सुरेंद्रगढ़ के ना 5 किलो गेहूं चावल से जनता नहीं पलती, जिसके घर में 25 लोग हैं। आज सिलेंडर देखो, महंगाई देखो, विधवा औरतों को देखो, यहाँ के पट्टा बोले, पट्टा नहीं दे। अच्छे बच्चे पढ़ के PhD पढ़ नोजर पकड़े पंप में है। बेटर के मेरा जवाई इतना पढ़ा लिखा बेटर के नौकरी में मर गया।
लाइट नहीं थी काटोल में, ये कमलेश्वर रोड में गडकरी जी बोले थे मैं पूरी पूरी लाइट दूंगी। मेरा जवाई बेटर के नौकरी करके मर गया, पीएचडी करके। क्या मोदी जी बताएंगे? 5 किलो चावल गेहूं देते हैं, रोड लाइट बता देते हैं, तो इससे घर बनता है? बहनों को तो दे रही है। 2 किलो 200 रुपया 300 रुपया किलो दाल दे दिए, 70-80 रुपया किलो चावल खाने की ताकत है? बता दो। अब कंट्रोल के चावल खाने का हमने सारा जिंदगी ठीक है, लेके कंट्रोल के चावल खाऊं? तो जो लाडली बहना योजना चल रही है, लाडली बहना योजना से वोट दोगे बीजेपी को? अरे हम नहीं देंगे लाड़ी योजना के पैसे दे रहे थे, जिसको 100 जन में 10-20 पा रहे हैं, सब घर में नहीं पा रहे। हम घर घर ढूंढ भागती हूँ। आज मैं 60 साल के हो गए, 24 साल की उम्र में मैं नीलमा शुक्ला की जिताई थी, सबसे घर घर देखती। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी। सवाल का जवाब दीजिए मेरे। इन 10 सालों में महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए क्या बदला? सरकार ने क्या काम किया? कुछ सरकार नहीं बता। रोड लाइट बनी जहाँ बनी होंगी पता नहीं, वहाँ कहाँ गोवा, बम्बई, पूना, हमारे सुरेंद्रगढ़ में तो गड्ढा ही है। हाँ अब 1 मिनट, विकास भाव जो था, विकास भाव तो कभी एम्बुलेंस का काम लगा, हमारे रीवा, हम रीवा के हूँ, रीवा क्षेत्र, एम्बुलेंस का काम लगेगा तो एम्बुलेंस भिजवा देते हैं। कोई मर गया, मैयत के लिए पैसा है, तो जो मेरा सहारा आएगा, जो मेरे बस्ती में ना से हो, वोट आपका यहाँ पे है ना? मैं 30 साल से, मेरे पापा हाई कोर्ट में थे, मैं 30 साल से, मेरे 30 साल 60 साल के हो गई। मेरे सवाल तो सुन लो। क्या महाराष्ट्र की महिलाएं इस बीजेपी सरकार से खुश हैं? वो चाहती हैं कि फिर से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आए? वो नहीं, बहुत से नहीं खुश है, बिल्कुल नहीं खुश है। इसलिए खुश नहीं है कि ये मिलने वाले है नहीं है। ये 1500 रुपया किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। कब तक मिले? 2 महीने 3 महीने, किसको मिलेगा पता नहीं। हाँ, आपसे क्या नाम हुआ आपका? श्री राम आतराम। क्या मुद्दे हैं महाराष्ट्र चुनाव के अब की बार? महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है? महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, विकास की बात करती है। नौजवान जो लोग हैं, बेरोजगार है, महिला, अभी आपने हमारे दीदी से प्रश्न किए थे क्या लाडली बहना योजना, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आज पढ़ी लिखी लड़की महाराष्ट्र की 1,500 में तुम गिन रहे उसको, यानी उसकी कीमत 1,500? अरे वो तो 1,500 का नारा देकर फडणवीस का सबसे बड़ा महादूर, अगर महाराष्ट्र की तकदीर हमारे हाथ से अगर बदल रही है तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जाएंगे इसका वाला। ये क्या नोचे 50, 60, 24 घंटे के अंदर आप निर्णय लेते। आप निर्णय लेने वाले कौन होते हो? रातों रात निर्णय लेते। मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, कुछ नहीं, जुमलेबाजी है। एक इनको बता दिया लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण का मुद्दा जो उठा, अरे सच बात है, झूठ बोलते बीजेपी के। यही मुद्दा इनको फिर से डुबाने वाला है। लाडली बहन तो इनकी छाती पर बैठ गई। अच्छा, हाँ बैठ गई। अच्छा, आप आदिवासी समाज से? पढ़ी लिखी जो बाई है वो बैठ गई, क्यों वोट करेंगे? परसों के दिन का इंटरव्यू बावनकुली जी के यहाँ जवान लड़कियां थी, उनके क्षेत्र में क्या प्रश्न किया ये, तो बोले कि 1,500 वाली हूँ क्या? बोले मैं, बोले बर्तन मांजने वाली, उसको तो भी 2-3 हजार रुपये मिलते बोले। अच्छा, ये बताइए, आप आदिवासी समाज से? जी। अभी राहुल गांधी संविधान लेकर जगह जगह जा रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि लाल किताब लेके घूम रहे, ये लाल रंग जो है ये नक्सलवादी विचारधारा को बढ़ाने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं। संविधान को नक्सलवाद से जोड़ना, इसको कैसे आप देखते हो? झूठ बोल रहे वो, संविधान सही में बदल रहे हैं, इनकी नियत संविधान बदल रहे हैं, इसमें कोई झूठ बात नहीं। और ये तो हम जो SC ST के जो लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, इन्होंने बचा लिया है भारत सरकार का। और जो राहुल गांधी जी बोलते हैं उनका सच्चे नारा है। तब ये फडणवीस साहब का, मोदी जी का महाराष्ट्र में बड़ा झूठा आदमी है, इसलिए तो महाराष्ट्र के ऐसे के तैसे करके रखा फडणवीस की। शाह और फडणवीस ये लोग है महाराष्ट्र के लिए आज के तारीख में। ये कह रहे हैं कि ये दोनों लोग महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं। नहीं, झूठ है, झूठ है। कुछ फैक्ट्री आई, कोई निवेश हुआ महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी आ रही है और डंकी की चोट पर आ रही है। अच्छा, और महायुति? अरे नाम ही मत लो, महायुति का नाम मतलब सब तोड़, ये इनका तोड़ फोड़ इधर से उधर से, इसी में इनका चलता है। गरीब लोगों की तरफ क्या ख्याल है ये रनिंग के सरकार का? ये मैं तुमको उदाहरण कौन सा ख्याल है उनका वाला? इधर आ उधर जा, ये ले वो ले, ये खो के ले वो के, इसी में चल रही है सरकार। बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, वो कह रहे बहुत अच्छा काम कर रही है, नामधारी है, चेहरा है सिर्फ। अच्छा, कोई विकास नहीं। तब की बार महाविकास आघाड़ी परिवर्तन होगा, होना चाहिए। होगा क्या? जबरदस्त होगा और होंगे रहेगा। नाराज हैं आप लोग?
नाराज नहीं, इनके करनी से नाराज है। इनकी नीति करनी, बोलते अलग और पेश होते अलग चेहरा। अरे महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ गया, बहुत विकास हो गया। अरे पहले से महाराष्ट्र विकासशील है, इन्होंने और पीछे लाया। पूरे भारत के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई स्टेट होगा तो महाराष्ट्र है। सर्वधर्म सद्भावना के लोग अगर होंगे तो महाराष्ट्र में, यहाँ जितने भी है जातिपन के हर समाज के लोग हैं, यहाँ कितने मेल मिलाप से रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इसको पीछे किया। हाँ, खुश नहीं है। नहीं, रोजगार नहीं, नौकरी इन्होंने बंद कर दिया। सब अनिल अंबानी प्राइवेट फैक्ट्री में पूरे रोजगार दे रहे, और जो जीएसटी का पैसा उनकी जेब में जाते, गरीब का क्या फायदा हो रहा है। आपको लगता है कि संविधान बदलेगी बीजेपी? बदला तो नहीं सकते, इनकी क्या ताकत है, मगर अगर सत्ता के दौर में अगर आ गए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, शक के दायरे में है। और नागपुर में क्या हुआ 10 साल में, ये बताओ। ये जो यहाँ से रोड आए ना, 10 साल से बीजेपी का आमदार था सुधाकर देव, उनके लोगों को खुद पूछो, जब 10 साल के बाद यही चौक से पहली बार हमारा 30 साल के बाद आमदार चुनकर आए, पहला रोड बना टी पॉइंट के, यहाँ से गिट्टी का दान तक, वहाँ से पहली बार यही रोड पर। उससे पहले नहीं बनी? कभी नहीं, 10 साल तक, 40 करके मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम श्री राम जांडेकर, मेरा आरोप है 10 साल तक बीजेपी का आमदार ने बनाए नहीं रोड। कितनी सीटें लग रहा है महायुति की आएंगी? महायुति तो मैं बता रहा हूँ, उसका नाम मत, महाविकास आघाड़ी आ रही, महायुति का तो नाम ही नहीं है। हाँ, महाविकास आघाड़ी आ रही है। आप बताइए भैया, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रिजवान रूमी है। ठीक है, क्या माहौल है? महाराष्ट्र क्या चाहता है? महाराष्ट्र का युवा क्या चाहता है? देखिए, महाराष्ट्र के युवा के साथ बात हुई थी मन की बात की, लेकिन मन की बात तो मोदी जी ने किए नहीं। आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप कम से कम हम युवाओं की मन की बात करने आए। और बीजेपी जो पार्टी है उसको नाम दिया हम युवाओं ने भारतीय जुमला पार्टी। ये जुमलेबाजी पार्टी है। इन्होंने बात किए थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, क्राइम कम करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार कम करेंगे। लेकिन वो सारे जो झूठे थे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, मोदी जी ने नारा दिया था 2014 में, जो सत्ता में आए वो झूठ बोल के कि वो 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डालूंगा। तो 15 लाख रुपए से 1500 रुपए वो महाराष्ट्र के अंदर आ गए। वो यानी ये दिन आ गए भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जुमला पार्टी है, उनके ये दिन आ गए। युवाओं को नौकरी वगैरह नहीं दे पा रही क्या ये सरकार? प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा युवाओं को मोदी जी ने किया था, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी नौकरियां देने में वो सफल नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में तो दिया होगा ना राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र में ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो है, इनको मैंने नाम दिया हूँ 50 खो के एकदम ओके। 50 खो के एकदम ओके क्यों? क्योंकि इन्होंने विधायकों को खरीद कर सरकार बनाया है। ये 50 खो के एकदम ओके वाली सरकार है। इन्होंने कौन किसकी पार्टी में है, कौन किस पार्टी का नेता है, ये जनता को आज तक समझ में नहीं आया है। इन्होंने अजित पवार को अपने खेमे में लेके वहाँ के विधायकों को तोड़ के लाया, एकनाथ शिंदे को लेके उनको वहाँ के विधायक को तोड़ के पैसे दे करके सरकार बनाया। जोड़ तोड़ वाली सरकार चल रही है। जोड़ तोड़ वाली सरकार है ये, एकदम ओके 50 खोके। इनको हमने नाम दिया है, हम युवाओं ने, महाराष्ट्र के युवाओं ने नाम दिया है, एकदम ओके 50 खोके। अब की बार महाविकास आघाड़ी या महायुति? बहुमत के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार आ रही है। लाड़की बहन योजना के नाम पे महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है, लेकिन महाराष्ट्र की हमारी माताएं बहनें बहुत समझदार है। ये 15,000 रुपये जो, ये 1500 रुपये जो दे रहे हैं, ये 1500 रुपये के चक्कर में नहीं आने वाले, क्योंकि आप देखिए दाल के दाम बढ़ा दिए इन्होंने, तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, और सारी जो मूलभूत सुविधा है जो महिलाओं को घर चलाने में लगती है, वो सारी चीज़ों के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं। मुझे बेरोजगारी मतलब बहुत महंगाई, बेरोजगारी, मुझे महंगाई के ऊपर से एक बात याद आई है कि मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो। मोदी जी ने बोला था ना, जो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के ऊपर मुझे शायरी याद आई है कि मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन वो लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी तेल के पुराने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। महाराष्ट्र में अब की बार क्या होने वाला? महाराष्ट्र में पूरी बहुमत के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है और हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, अभी तक 10 सालों से अच्छे दिन नहीं? बिल्कुल अच्छे दिन नहीं थे। यहाँ पे क्राइम का, अपने महाराष्ट्र जो है ये देश का 2nd नंबर का क्राइम कैपिटल है, और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है वो इसी नागपुर से आते हैं। लेकिन नागपुर की बात करूँ तो नागपुर में इतना क्राइम बढ़ चुका है, बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि आए दिन यहाँ पे मर्डर हो रहा है, चोरी चकारी हो रही है, डकैती हो रही है। यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्र के सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, लेकिन नागपुर में सबसे ज़्यादा क्राइम है। महाराष्ट्र 2nd नंबर पे देश में क्राइम के मामले पर। रोक नहीं पा रहे? बिल्कुल रोक नहीं पा रही। बताएं सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम युगल विदावत है। तो महाराष्ट्र में अब की बार क्या होने जा रहा है? बीजेपी तो बहुत ताल ठोक रही है,
कह रहे कि हरियाणा हार गए, ये झारखंड में भी मामला गड़बड़ी है, महाराष्ट्र में भी मामला एकदम गड़बड़ है, फिर से बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाएगी। बिल्कुल जोड़ तोड़ वाली जो इनकी सरकार थी पिछले 2.5 साल से, ये लोगों ने देख लिया है कि किस तरह लोगों को यानी कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, उसके अलावा इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जोड़ तोड़ करके और लोगों को खरीद के जन भावना का अपमान किया है। और महाराष्ट्र ने इसको बहुत अच्छे से देखा है। और ये सब 1500 रुपये वाली जो स्कीम लाया ना, ये लाडली बहन योजना, इस तरीके से, या फिर आपके जैसा 80 करोड़ लोगों को हमारे को यहाँ पे आज फ्री राशन बांटना पड़ रहा है, इससे बिल्कुल साफ दिखता है कि इनकी पूरी नीतियाँ, पूरी पॉलिसियाँ फेल है। ये कोई रोजगार नहीं ला पाए हैं, कोई शिक्षा में वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए हैं, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाए हैं, और इस कारण ये पूरी की पूरी सरकार गिर रही है और अच्छे से हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। दावा बहुत कर रही लेकिन बीजेपी की अब की बार हम फिर बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। दावा तो झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना, उनको भ्रमित करना, यह तो काम ही रहा है बीजेपी का। सिंपल सी बात है, हम देख ही रहे हैं कि महंगाई कम करने की बात करती है, उसे 3 पट कर देती है महंगाई को। अभी अपन देख रहे हैं कि 100 रुपये के एक स्टैम्प पेपर पे जो एग्रीमेंट होते थे, उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी 500 रुपये कर दिया है। तो ये जो जिस तरीके की नीतियाँ अपना रही है, लोग त्रस्त हैं, इस चीज़ को सहन कर रहे हैं। आज जो लोग लाडली बहनों की जो रसोई की गैस की जो ये रसोई को जो बजट बढ़ गया है, वो उनको खुद समझ रहा है कि 1500 रुपये के प्रलोभन और रिश्वत से नई सरकार नहीं बैठेगी। बताइए, कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के नागपुर में फैक्ट्रियाँ आएंगी, महाराष्ट्र में जो है बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, बाहर से निवेश आएगा, महाराष्ट्र और आगे तरक्की करेगा, ऐसा होता हुआ दिखा 10 साल? बिल्कुल नहीं। इसमें आप देखिए कि हमारा मिहान किस तरह, किस कदर फेल हुआ है। पिछले 10 साल से नितिन गडकरी जी है, अभी आप देख ही रहे हैं कि भी किस तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक अनचाहे पुलिया बनाने का जो काम किया है। यानी आप अगर नागपुर में देखेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ लोगों को यानी 4 लाइन ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे 6 लाइन बना हुआ है, वहाँ पे इन लोगों ने पुलिया बना के पैसा बर्बाद करने का काम किया है। लोग देख रहे हैं। और वो कह रहे, दावा करे कोई भ्रष्टाचार इतने सालों में महाराष्ट्र में नहीं। भ्रष्टाचार कैसे दिखेगा भैया? मेरे को एक बात बताइए, इन्होंने कोई जो स्टैटिस्टिक्स जो मेन होना चाहिए, उन सबको जितने पद है सब खाली पड़े, आपको पता कैसे चलेगा? इन्होंने जब प्लांट करके लोगों को बैठा हुआ है, तो आपका जो ऑडिटर होता है वो कहाँ खबरें लीक करवाएगा या बोलेगा? दोबारा आएगी बीजेपी सरकार या परिवर्तन होगा कांग्रेस की? परिवर्तन 100% होगा और 100% होगा परिवर्तन। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रकाश वानखेड़े। महाराष्ट्र में क्या करने जा रहे हैं आपकी बार? महाविकास आघाड़ी को जिताने जा रहे हैं हम लोग। महाविकास आघाड़ी को। क्या दिक्कत है महायुति से? क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अभी आपने हमारे दोस्त से प्रश्न पूछा था कि यहाँ फैक्ट्रियाँ आई नहीं क्या। आपको बताते चलूँ मैं कि यहाँ पहले फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं थी। या पहले जो मिहान सेक्टर हमने बनाया था, हमारे खासदार साहब ने, जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी देश में, तब यह मिहान क्षेत्र बनाया गया था, SEZ बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था ताकि यह फैक्ट्रियाँ है, डेवलपमेंट हो, लड़कों को रोज़गार मिले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसमें उन्होंने पुलिया चला दिए। पुलिया ऐसा बना दिए कि जिसमें सिर्फ थैली लेके, डब्बा लेके 20% लोग दिखेंगे और 80% लवर बॉय दिखते हैं उसमें। आप 20 रुपये की टिकट में वो हिंगना से वो स्टॉप से वो स्टॉप से लोअर वाइज घूमते रहते। हमने चढ़ के देखा वो गाड़ी में, तो वह 20% ही लोग मजदूर, वो लोग कामगार जी लोग जाते रहते, बाकी 20% तो लड़का लड़कियाँ घूमते रहते उसमें, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हमें चाहिए था 80% वो कामगार चले और 20% बच्चे चले। लेकिन वहाँ तो 80% ऐसे बच्चे चल रहे हैं जो माँ बाप को सबर बता के जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पर वो उसी में घूमते रहते। लोग कह रहे हैं, ये बताओ, RSS बीजेपी का संगठन है, कहते हैं नागपुर RSS का गढ़ है, हेडक्वार्टर कहा जाता है। तो इसी लाइन पे काटूंगा कि पिछले यानी अभी 2 रिज्म से नितिन गडकरी जी आए हैं, उन्होंने लोगों को बरगलाया है, बहुत यानी स्वप्न दिखा के लोगों को ये किया है। इसके पहले लगातार हमारे खासदार थे और यहाँ पे आमदार, हाँ, लगातार हमारे 20 साल से हमारे खासदार थे, 4 बार से मुत्तमवार जी थे। तो ये नागपुर को आप बीजेपी का गढ़ कहना बिल्कुल बंद करें, ये नहीं है। आप नहीं है, कोई गढ़ नहीं है। ठीक है, हाँ। अच्छा ये बताओ, पहले फडणवीस साहब आपके जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, अभी वो कहते थे कि अजित पवार को चक्की पिसिंग कहते थे, भ्रष्टाचारियों के खैर नहीं, सबको जेल में डालेंगे। अब उन्हीं के साथ गठबंधन बना के उनको डिप्टी CM बना दिया, सरकार में ले आए, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं।
ये सब जनता समझ पा रही है क्या? बिल्कुल समझ पा रही है, क्योंकि इनके आ जाओ वॉशिंग पाउडर में धुल जाओ और वापस चले जाओ। ये सारे 70,000 करोड़ का नुकसान इन्होंने भ्रष्टाचार किया, साहब भोपाल में बोला गया पीएम ने, और चौथे दिन नागपुर में यहाँ महाराष्ट्र में लिया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये पहला जीता जागता सबूत है। ऐसे काफ़ी लोग हैं, अपने एकनाथ शिंदे जी भी भ्रष्टाचारी है, उनकी टीम में भी कई लोग भ्रष्टाचारी है। सबको लिया गया इन्होंने, जोड़ तोड़ की राजनीति, जो जिसके दूसरों घर तोड़ते हैं वो कैसे सरकार चलाएंगे? जनता समझ गई अब की बात, समझ गए, घर तोड़ के सरकार बना रहे ना। गद्दारी सहन नहीं की। बिल्कुल गद्दारी नाम देना पड़ेगा इसको, और क्या गद्दारी नाम देना पड़ेगा। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यम सोडगिर है। मैं एक युवा हूँ, तो सब में पहले बेरोजगारी के बारे में बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र जो है वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, और यहाँ के जो रोजगार है वो जानबूझकर गुजरात में ले जाए जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे पहले नागपुर के लोग, बाकी राज्यों मतलब तालुका के लोग, जिले के लोग पूना और मुंबई में जाते थे रोजगार के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पूना के लोग भी बहुत जल्दी सूरत और गुजरात में जाएंगे। ये कंडीशन जो है वो यहाँ के महायुति के सरकार ने या हम युवाओं की करके रखी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है, महायुति सरकार ये दावा कर रही थी कि भाई हम बहुत बम्पर निवेश लेकर आएंगे, बहुत अच्छा पैसा जो है महाराष्ट्र में निवेश किया जाएगा, फैक्ट्रियां बनेंगी, रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, और आप कह रहे हैं सब गुजरात भेज रहे हैं, तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के काम हो रहे हैं, युवाओं को बरगलाने का काम हो रहा है, झूठे झांसे देने का काम हो रहा है। और यहाँ जो हमारी जो सरकारी नौकरियाँ जो निकलती है महाराष्ट्र में, और ये कोई नई भर्ती नहीं है, जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जो जगह खाली हो जाती है उसी की भर्ती है। अगर इनको लगता है इन्होंने बहुत विकास किया है, तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने 1 लाख नई युवाओं की भर्ती राज्य शासन में निकालना चाहिए। मैं इसको विकास कहूँगा। तो अभी क्या लग रहा है, फिर से बीजेपी वाली महायुति सरकार को वोट करेंगे या महाविकास आघाड़ी को वोट करेंगे? जो सरकार पिछले 10 सालों से जनता को बरगला रही है, तकलीफ दे रही है, पूरी तरीके से बेरोजगारी बोलो, महंगाई बोलो, इन सबको बढ़ावा दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार की जो महाराष्ट्र की जनता है, आपने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र का रिजल्ट देखा है लोकसभा का, बस वही रिजल्ट जो है आपको यहाँ ये चुनाव में देखने मिलेगा, देखने को मिलेगा जो लोकसभा में हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गीता गणवीर। तो महिलाएं तो सुनने में आ रहा है बीजेपी को बम्पर वोट करेंगी, लाडली बहना योजना चला दी है बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में। कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। ऐसा कि 1500 रुपये दे के हमको खरीदने वाले थोड़ी है उन लोग, वो तो हमारे ऊपर है ना। हम थोड़ी मांगने गए थे उनको कि हमको 1500 रुपये दो करके। पर हम तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, हम तो कांग्रेस वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी को सपोर्ट करेंगे, और विकास ठाकरे जैसे आमदार चाहिए हमको, जो हमारे बच्चों का पढ़ना लिखना वो सब कर सके। क्योंकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं है, हाँ बेरोजगारी कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब है क्या फिर बीजेपी वालों का? मध्य प्रदेश आपका पड़ोसी राज्य है। मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई, और उसके बाद में मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार में आ गई वापस। दावा ये किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना चली है, और खूब महिलाएं जो हैं बीजेपी को वोट करेंगी, फिर सरकार वापस आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है कि लाडली बहना से महिला फिसल जाएगी करके। बस वो कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं। महिलाओं के लिए और क्या? अच्छा, हमारे बस कांग्रेस पार्टी। महिलाओं के लिए क्या हुआ 10 साल में, बताया आ रहा हूँ मैं। बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी है ना। कांग्रेस के जमाने में तो सब इतना सस्ता सस्ता मिल रहा था, सिलेंडर सस्ता था, अनाज सस्ता मिलता था, क्या ये तो सब सस्ता मिलता था। पर अभी बीजेपी के इसमें तो देखो सिलेंडर तो 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, सब्जी भाजी महंगी, अनाज महंगा हो गया। राशन की दुकान में जाओ तो इतना चावल गेहूँ इतना खराब मिलता है कि वो हमको ऐसा समझते जानवर है। गरीब लोगों को तो जानवर जैसे वो राशन की दुकान में मिलता है। मोदी जी कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का बहुत विकास हुआ, महिलाओं का उद्धार हो गया, और फिर सरकार बना और अच्छा होगा। वो अपने लिए ही करते हैं, बस लोगों को बताते झूठी बातें, बस उनका काम है झूठी बातें करना। जिस दिन वीएम मशीन बंद हो जाएगी और चिट वाली हो जाएगी, वो तो कांग्रेस ही जीत के आने वाली है। बस हमको तो ये वीएम मशीन में सब डिफॉल्ट रहता है, सेटिंग रहती है बीजेपी वालों की। बस वो हमको तो उससे बहुत गुस्सा है। जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी उस दिन कांग्रेस की ही सरकार चलेगी। बस ठीक है, तो मतलब बीजेपी नहीं चाहते? नहीं चाहते, हम बीजेपी चाहते ही नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोनिका कन्यन है। बताइए, ये लाडकी बहना योजना चल रही है महाराष्ट्र की, लोग कह रहे हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में महिलाओं का वोट खूब बीजेपी को जाने वाला है, बीजेपी फिर सत्ता में आएगी। गलत बात है, ये गलत बात है। आएंगे तो पंजा ही चुनकर आएंगा, और आना ही चाहिए। जैसे पहले सत्ता थी वैसी ही चाहिए। विकास ठाकरे जैसे लोग रहेंगे तो निवास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने। महाराष्ट्र में आप कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? हाँ चाहते, पहले भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, और आगे भी चाहेंगे। मैं सवाल ये है मेरा,
मैं ये चाह रहा हूँ आप ऐसी बातें बोलिए कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों को समझ आए। लाड़की बहना योजना जो बीजेपी चला रही है वो तो ये लोग दावा कर रहे हैं कि भाई महिलाओं का वोट अब की बार महाराष्ट्र में बीजेपी को जाएगा। हमारे को खरीद ले रहे क्या? ये सिर्फ पैसा दे के लोगों को ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे, पर कोई हेल्प नहीं कर रहे। इधर हेल्प कर रहे, इधर महंगाई बढ़ा रहे, क्या फायदा? वो 1500 तो जितना आदमी नहीं कमाता उससे कम का, तो तुम तो राशन पे इतना पैसा बढ़ा रहे। महंगा होगा बताओ। सब चीज तेल से लेके शक्कर से लेके ये, अरे ऐसा कचरा जैसा राशन देते, फ्री में देते, तो क्या ये क्या ढो ढुक करेगा? जो खाएंगे इंसान ही खाएंगे ना, तो उसको खाने लायक तो दीजिए ना कुछ। बोलिए कि 5 किलो अनाज महीना भर खाइए, वो खा के दिखाएंगे तो हम भी खाएंगे। तो 5 किलो में हम घर में 5 परिवार है, 5 परिवार 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ देते हैं, तो हमारे को महीना भर चल जाता है क्या? और राहुल गांधी जी के जमाने में जितने लोग घर में रहते थे उतना ही अनाज मिलता था, महीना भर खा सकते थे हम लोग। बीजेपी के राज में सब नहीं हुआ। हाँ, ये सब नहीं। परिवर्तन चाहिए। 5 किलो अनाज में कौन पेट भरता? परिवर्तन हाँ, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। ठीक है। हाय, मेरा नाम शीतल है। मैं शीतल जॉन हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि इस बार टोटली आना चाहिए, और मैं 100% दावे से बोलती हूँ कि इस बार कांग्रेस आएगी ही आएगी। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज में लॉस है, इंसान का हर चीज में लॉस है। इंसान क्या खाएंगा और क्या कमाएंगा? जितनी उसकी सैलरी नहीं उतनी सैलरी एजुकेशन में सैलरी जाती है। हर चीज जगह जहाँ पर भी जाओ बोलते आप डोनेशन दो, ये दो वो दो। महंगाई क्या चीज ऐसी सस्ती है? कुछ भी सस्ती नहीं। मैं तो बोलती हर चीज पे टैक्स है, हर चीज। ये रोड और ये ब्रिज ये सब बनवा देने से वो इंसान, अगर आप इतना पैसा वहाँ इन्वेस्ट करें तो थोड़ा पीछे भी तो देखो कि जो आपके विकास के लिए खड़े हैं, आपको लेकर आते, कम से कम झूठे दावे मत करो। अगर करना है तो आपको राइट दावे करो और उसको पूरा करके दिखाओ। बीजेपी ने झूठे वादे किए क्या? बिल्कुल झूठा, मुझे तो कुछ भी सच नहीं लगता है। हर साल उनका यही रूल है, बस बहला फुसला के लोगों को ये करना। अब ये 15,000 से लोगों, बस लेडीजों को 1500 रुपया, 15,000 लेडीजों को खरीदना चाहते, लेकिन इम्पॉसिबल, वो खरीद ही नहीं सकते। और वो जो बोलते हैं वो दावे हर प्रकार से झूठ है। कोई भी दावा उनका सच्चा है ही नहीं। कुछ मोदी जी कैसे लगते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं 100% बोल रही हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते। यहाँ फडणवीस साहब। हाँ, नहीं वो भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश सोनुले। क्या माहौल है महाराष्ट्र में अब की बार? क्या चाहती है महाराष्ट्र की जनता? महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, महाविकास आघाड़ी की सरकार लाना चाहती है। महायुति से क्या दिक्कत है? महायुति है ही कहाँ? वो तो इतनी तोड़फोड़ की सरकार बनी है कि कोई उसको समझ में नहीं। आज तो लोग पब्लिक पूरी कंफ्यूज है। महायुति की वजह से पब्लिक ही पूरी कंफ्यूज है, कौन किधर है ये आज तक किसी को नहीं पता। इसलिए यहाँ की जनता, महाराष्ट्र की जनता, नागपुर की जनता महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को ही चुन के देंगे, ऐसा मुझे लगता है। महायुति ने क्या गड़बड़ किया जिससे आप लोग नाराज हैं? 10 सालों से शासन चला आ रहा है, दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए। 5 साल चलाया, उसके बाद महाविकास आघाड़ी 2.5 साल चली, फिर 2.5 साल के बाद महायुति के जितने भी लोगों ने उन्होंने तोड़ के एक नई महायुति बनाए। वो महायुति सरकार 2.5 साल में पब्लिक के समझ में आई ही नहीं, ना पब्लिक के विकास कार्य किए गए, ना कुछ किया गया। कुछ यहाँ नागपुर में फडणवीस साहब हैं, ये सब कुछ काम हुए उधर नागपुर में? कुछ काम नहीं हुए। ये तो 15 लाख से लेके 1500 रुपए तक लाके लोगों को छोड़ दिए। इसके अलावा यहाँ कुछ काम नहीं हुए। तो ये 1500 वाला जो लाडकी महीना वाला योजना कुछ असर करेगी वोटिंग में? 10 साल पहले मोदी जी ने 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डालने के लिए बोले थे। वो 15 लाख रुपए वहाँ से खत्म हो गए और 1500 रुपए में बहनों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो 1500 रुपए दिए उससे ज़्यादा जनता से उन्होंने 3000 रुपये ले लिए एक महिला से। 1500 रुपये दिए और महंगाई बढ़ा के 3000 रुपये ले लिए उनसे। ये जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को सब समझता है। समझ आ रहा है। हाँ, सब समझ आ रहा है। महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? महाराष्ट्र में बदलाव होने वाला है। महायुति सरकार जाएगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी। आप बताएं थोड़ा। अरे थोड़ा सा बताइए, क्या नाम हुआ आपका? बैठ के बात करते हैं आपसे। क्या नाम हुआ? शिवपूजन गुप्ता। क्या माहौल है महाराष्ट्र का? माहौल ठीक है, चल रहा है अपने हिसाब से। क्या बताएं? किसकी तरफ लग रहा है आपकी बार? आपकी बार कांग्रेस सरकार है। अच्छा, बीजेपी से क्या दिक्कत हो गई? कैसा मोह भंग हो? इससे ऐसा कुछ नहीं है, मुंह भंग कहेगा भाई, जैसा करेगा वैसा भरेगा। काम अच्छा रहेगा तो काम अच्छा होगा, जिसका काम अच्छा होगा उसका गुण गाया जाएगा। काम लगा कुछ अच्छा हुआ है 10 साल? ठीक है, बस ठीक लायक है, बस हाँ समझ। कांग्रेस है। यस। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत की और लोगों के मुद्दे समझने की हमने कोशिश की। बहुत सारे सवाल मैं पूछना नहीं चाह रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि आमतौर पर लोग जवाब दें। कुछ और लोग इधर इकट्ठा हो रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, आइए आप इधर आ जाओ, यहीं पे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? करण ठाकुर। तो
युवा तो सुनने में आ रहा है बहुत बीजेपी की तरफ उत्सुक है आपके। नहीं, युवाओं की पूरी बेरोजगारी हो रही है और घर वाले हमसे त्रस्त है, हम सरकार से त्रस्त है, पूरे युवा। यहाँ कोई ऑफिस का ड्यूटी वगैरह की किसको ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। मेट्रो है पर रोजगार नहीं है। मेट्रो है लेकिन रोजगार नहीं है। तो अब की बार कांग्रेस की तरफ बीजेपी की तरफ? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ युवा जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत सारे लोग थे, तमाम युवा वर्ग के लोग थे, थोड़े महिलाएं भी थीं, सबसे बातचीत करने की कोशिश की और सिर्फ मुद्दे समझना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में कौन कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं जिन पर जनता नाराज है और वो सरकार के खिलाफ वोट करने का मन बना रही है। लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी देने के वादे हुए थे लेकिन नौकरियां लोगों को दी नहीं गई, इस वजह से लोग नाराज हैं। और जैसे नागपुर में है, हम कहा गया था कि नागपुर में बाहर से फैक्ट्रियां आएंगी, लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर नागपुर के लोगों को दिखाई दी नहीं गई, रोजगार आया नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का रोजगार था, महाराष्ट्र में जो कंपनियां थी उनको गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है, इससे लोगों को खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये जोड़ तोड़ की महायुति सरकार है, सभी पार्टियों को तोड़ा गया, एक तरीके से तानाशाही चलाई गई, कैसी भी करके बीजेपी को सत्ता हासिल करनी थी। और जनता अब ये सारी बातें समझ चुकी है और अब की बार जनता जो है वो महाराष्ट्र में परिवर्तन का मन बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।